हेलो फ्रेंड्स, हीलिंग विद फीलिंग के मेरे इस चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है पेरेंटिंग। मैं वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ के विषय में बताते बताते थोड़ा सा पॉज लेकर इस पेरेंटिंग में आ रही हूँ, इसलिए कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैं पेरेंटिंग को पे कुछ कहूँ और वीडियो अपलोड करूँ। तो मैं इस विषय पे आके ये 2-3 वीडियो हम पेरेंटिंग पे करने के बाद फिर वापस मैरिड लाइफ पे आएंगे। तो आज का विषय है पेरेंटिंग। और चूंकि पेरेंट्स 6 महीने के बच्चे या 2 दिन के बच्चे से लेके 20 साल 25 साल और हर उम्र का जो भी बच्चा आपका है उस उम्र तक पेरेंटिंग निभाई जाती। तो मैं आपको उस उम्र तक के बच्चों का बताना चाहती हूँ जहाँ वो शादी के लायक होते हैं, मतलब 24-25 साल, और इधर छोटे बच्चों से। लेकिन आज मैं आपको टीन एज बच्चों से लेके शादी के लायक बच्चों तक के बारे में बताऊंगी, और उसके बाद हम कम उम्र वाले बच्चों की ओर बढ़ेंगे, मतलब ज़्यादा से कम की ओर बढ़ेंगे। तो टीन एजर बच्चों से कैसे डील करें, कैसे बिहेव करें, वो आपको बताना चाहूँगी आज के वीडियो में। तो सबसे पहले बताऊँ कि टीन एज क्या है। 13 से लेके 19 तक की एज टीन एज कहलाती थी, लेकिन टीन एज चूँकि किशोरावस्था से रिलेटेड है तो वो उम्र अब थोड़ी सी कम हो गई, मतलब 8-9-10 साल के आसपास टीन एज मैं कहती हूँ कि शुरू हो जाती है। 13 नहीं होने के बाद भी 9 साल 10 साल से आजकल वो एक उम्र शुरू हो गई। एक परिपक्वता बच्चों में थोड़ा जल्दी अभी देखने में आ रही है। तो ये सब समय का परिवर्तन है, जलवायु का परिवर्तन है, एटमॉस्फेयर का परिवर्तन है, इंटरनेट सामने है, युग बदल रहा है, तो हमको उसके साथ धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। तो आप ये मान लीजिए कि आपकी 8-9 साल की बच्ची है, अगर 9-10 साल की, तो आप ये मान लीजिए अगर वो 4th या 5th में है, 5th 6th में, तो उसके बाद आपको उस पर ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। उतना बड़ा बच्चा है तो आपको उसकी देखभाल किस तरीके से करनी है, क्योंकि उस समय उसको लगता है कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। तो उसको ये एहसास ही कराना है आपको। आप जानती हैं कि वो बच्चा है, आप जानते हैं कि वो छोटा बच्चा है, लेकिन उसको ये एहसास कराए बिना तो उसकी उम्र के साथ साथ आपको बढ़ना है। तो वो कैसे करें वो बताना चाहती हूँ। तो जब 9 से 10 साल के बच्चे हैं, आपके 5th में हैं या 6th में हैं, 11 साल के बच्चे हैं, तो उनको सबसे पहले तो ये एहसास करवाना छोड़ दें कि आप छोटे हो, अभी ये बोलना ही छोड़ दें। आप बड़े हो गए हो ये भी बोलना छोड़ दें। ये दोनों बातें कहीं ना कहीं हम गलत समय पे कहते हैं कि अब आप बड़े हो गए हो, अभी आप छोटे हो। ये दोनों वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। आप उनके साथ साथ चलें। यही वो समय है जब उनको दोस्त बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। अगर आप एक माँ हैं तो आपसे कहूँगी कि 9-10 साल 11 साल की बच्चियों को, अक्सर माओं को मैंने बोलते देखा है कि अब तुम लड़कों से बात मत करना, लड़कों के बीच खेलती हो, ये ठीक नहीं है। लड़कों को बोला जाता है कि तुम लड़कियों की तरह मत रहो, लड़कियों की तरह बिहेव मत करो, लड़कियों के साथ मत खेलो। तो ये डिफ्रेंशिएट करके जब तक आप बताएंगे तब तक वो डिफरेंस मानेंगे जेंडर में। बेहतर तरीका है कि आप जेंडर के विषय में कोई भी डिफरेंस उसे न बताएं। उसे ये पता होना चाहिए कि वो एक इंसान है सामान्य, और उसमें लड़का लड़की दोनों उसके दोस्त के ग्रुप में शामिल हैं। जैसे कि बचपन से थे, 3-4 साल की उम्र से उसके दोस्त हो सकते हैं। तो जब आप अचानक किसी बच्चे के बारे में बताते हैं जो बचपन से 3-4 साल की उम्र से खेल रहा है, उसको जब आप बताते हैं कि जो तुम्हारे साथ है वो एक लड़की है तो उसके साथ तुम्हें बात नहीं करनी है, या वो लड़का है तो बात नहीं करनी, तो उसको बड़ा अजीब लगता है। आप ये समझते रहते हैं क्योंकि आपके मन में एक डर बैठा हुआ है। उसे मैं कहूँगी कि वो डर बहुत आपका निरर्थक है, इसलिए कि जब तक आप वो डिफरेंस बताते नहीं हैं बच्चों को नहीं पता चलता है वैसा कि कोई विशेष है सामने वाला, कोई अलग जेंडर है तो विशेष है, ऐसा नहीं होता। बच्चे को एक सामान्य इंसान के रूप में पलने दें। इस बारे में मैं माताओं से कहूँगी, मेरे पास कई बार पूछने को आते हैं पेरेंट्स की किस स्कूल में डालना चाहिए। तो स्कूल जो भी हो, मैं कहती हूँ कोएड में पढ़वाएं। गर्ल्स स्कूल से मेरा विरोध नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कोएड में पढ़ने से बच्चों का विकास एक अलग ढंग का होता है। चूंकि वो दोनों साथ में पढ़ते हैं तो बचपन से वो देखते आ रहे हैं, छोटे से उम्र से लड़के लड़कियां आपस में, तो साथ साथ बढ़ने के कारण उनको एक दूसरे में उत्सुकता बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बढ़ते भी हैं तो बहुत कैजुअल फ्रेंड की तरह, बहुत स्वस्थ दोस्ती होती। तो अचानक जब आप गर्ल्स स्कूल में या आपने बचपन में डाला है और अचानक आप टीन एज में जाके अगर बॉयज़ कोएड में डालते हैं तो परेशानी होती है। या शुरू से कोएड में पढ़ रहे थे, अचानक आपने स्कूल चेंज करके एक गर्ल्स स्कूल में डाल दिया लड़कियों को, तो भी दिक्कतें होती।
तो आप ये धारणा निकाल दें कि अगर गर्ल्स स्कूल में पढ़ेगी बच्ची तो उसके साथ समस्याएं नहीं आएंगी, इस टाइप की टीनेज की जो समस्याएं हैं। तो बेहतर है कि कोएड में पढ़ाएं, दोनों को साथ में बढ़ने दें। दोनों जेंडर आपके घर में हैं जो बाहर जाके और बच्चों के अलग जेंडर के बच्चों से दोस्ती करते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप उसे ये बताएं कि गलत क्या क्या और कहाँ कहाँ पर हो सकता है। बात करना ही लड़कों से, कई बार माएँ बोलती हैं कि लड़कों से बात मत करो, ये गलत है, हंसो मत जोर से रास्ते में, ये गलत है। तो आप उसे कितना डूज एंड डोंट्स बताएंगे। और बच्चा ऐसी स्थिति में जब आप उसे बहुत बताते हैं, तब वो जब बाहर निकलता है तो वो बिल्कुल छूट के निकलता है, जैसे कैद से कोई बच्चा निकल रहा हो। तो कैद मत बनाइए, आपके प्रेम को कैद मत बनाइए कि वो बाहर निकलते ही उसे लगे कि मैं क्या कर लूँ। बेहतर है कि उसे सारी चीज़ें बताएं। दूसरी बात, ये लड़के लड़की दोनों के लिए मैंने कहा कि माओं को ध्यान में रखना है 9 से 10 साल 11 साल के बच्चों को, कि उनको जेंडर का फर्क न बताएं, लड़का लड़की ऐसा डिफरेंस उसे न बताएं, उसे नॉर्मली बढ़ने दें, वो धीरे धीरे खुद समझेगा। और जब खुद समझेगा तो वो तय अपने आप उसे तय करने दें उसकी जो सीमाएं हैं, आपको सिर्फ बताना है। दूसरी फिर एज होती है कि 12 से 14, 15, 16 साल के आसपास की एज। तो यहाँ पे जाके बच्चों की बहुत ज़्यादा एकाएक आप देखेंगे कि दोस्तों में बहुत रुचि बढ़ने लगती है, एक उनका ग्रुप बन जाता है, लड़कियों से लड़कियों का भी और लड़कियों से लड़कों का भी। तो लड़के लड़कियां सब आपस में दोस्त हो जाते हैं। इसमें बहुत स्वस्थ दोस्ती दिखाई देती है। मैंने ये इतने साल में देखा है कि जो हम लोग की एक धारणा थी कि रास्ते में अगर 2 लोग खड़े हैं, एक लड़का एक लड़की, तो हम लोग हमेशा उसको गलत नज़रिए से देखते थे कि ये कौन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इन सालों में देखा कि बच्चों के बीच इतनी हेल्दी फ्रेंडशिप है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसका कारण वो कोएड है, जो वो 3 साल की उम्र से नर्सरी से साथ में पढ़ रहे हैं। अपवाद हर जगह होते हैं। मैंने कहा कि अगर बच्चों के साथ कोई समस्या आती इस तरीके की, तो उसे वहां पे आगाह करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो 9-10 साल की उम्र थोड़ी सी छोटी हो गई, लेकिन आपको उसमें जो शारीरिक परिवर्तन आ रहे हैं किशोरावस्था में, प्यूबर्टी जिसे कहते हैं, वो थोड़ा सा जल्दी आ रही है इन सालों में, बीते सालों में। तो उसका ध्यान रखें और उसे बताएं कि ऐसे परिवर्तन आप में आ सकते हैं। तो वो परिवर्तन क्या है, आपको बहुत खुल के उससे बात करना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि एक सामान्य सा जो आकर्षण होता है इस उम्र में विपरीत जेंडर के प्रति, अपोजिट जेंडर के प्रति, तो वो उसे बताएं कि ये बहुत कॉमन चीज़ है। एक जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई ये बता दे कि अभी आप बाहर जाने वाले हैं और इस समय बारिश हो सकती, तो आप थोड़े से सावधान रहेंगे, आप छाता रखेंगे, आप रेनकोट रखेंगे, तो उसका असर नहीं होता बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे पता होता है। जब तक आप किसी चीज़ को पहले से बताएंगे, आपको तो अनुभव है, आप भी उस उम्र से गुजर चुके हैं, तो अपने बच्चों को बताएं कि ये एक उम्र ऐसी है कि आपको कहीं पे भी आकर्षण हो सकता है और उस आकर्षण से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। उस आकर्षण को बहुत ज़्यादा अपने कैरियर पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने जो मानसिक आपकी अवस्था है उस पर हावी होने नहीं देना है। तो बच्चों को जब आप ये बैठ के समझाएंगे तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ, मम्मी ने, ये पापा ने ये बताया था कि ये उम्र में ऐसा होता है, तो मेरे साथ ये कॉमन हो रहा है जो हो रहा है। आप एक बात जानिए कि अगर आप नहीं बताएंगे तो वो अपने ही उम्र के दोस्तों से शेयर करेगा या करेगी जो उसी की बुद्धि के लेवल के हैं। तो वो उसे क्या बताएंगे, उसी की बुद्धि के लेवल का बताएंगे। तो वहां पे जाके दिक्कतें आती जब बच्चे शेयर नहीं कर पाते अपने माँ बाप से अपनी स्थिति, कि उन्हें किसी टाइप के अट्रैक्शन की परेशानी हो रही, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं पढ़ाई से, या कोई और तरीके की समस्या है, तो वो आपसे शेयर करें, उन्हें इतना खुला रखिए। यही वो उम्र है जहाँ पे आपको उनसे दोस्ती बनानी है। 9-10, मैं तो सोचती हूँ कि 8 साल लड़कियों का, 8-9 साल की उम्र से आप उस बचपन में, आपने बचपन से लेकर 8 साल तक उसको एक बच्ची की तरह लाड़ प्यार किया, लेकिन 8 साल के बाद आप उसकी धीरे 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 करके दोस्त बन जाएंगे। जब आप उसके दोस्त बन जाते हैं तो हर बात आपसे कहने लगता है, और हर बात आपसे कहे तो इस बात के लिए भी प्रिपेयर रहिए कि वो किसी भी स्तर की बात आपको अगर कहता है, उससे कोई गलती हो रही है, कोई भी बात वो आपको कहता है, तो आपको उसको मानसिक रूप से आपको तैयार रहना कि आप उसे डांटेंगे नहीं। क्योंकि ये चीज़ जान लीजिए कि जो कुछ आपके किशोर अवस्था के बच्चे के साथ हो रहा है, वो पहली बार नहीं हो रहा है जीवन में, दुनिया में किसी पहले बच्चे के साथ नहीं हो रहा है। ऐसा बहुत से बच्चों के साथ होता है कि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते, कहीं पे एक किशोरावस्था के आकर्षण में वो फंस गए हैं तो उन्हें परेशानी होती है। तो वो किससे कहें, वो अपने दोस्तों से कहते हैं और उसमें और उलझते जाते हैं, क्योंकि दोस्त उन्हीं के बुद्धि के लेवल से वो सलाह देते हैं कि ये नहीं, तू ऐसा कर, तू वैसा कर ले। तो यहाँ पे आप उसके दोस्त बनेंगे तो आपको चूंकि अनुभव है, आप ये बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारी उम्र से गुजर के आ रहा हूँ या आ रही हूँ,
तो तुमको यहाँ पे ध्यान रखना कि ऐसा होता ये बहुत सहज है। उसे ये बताना पड़ेगा कि वो एक सहज इंसान है जो उसके साथ ये सब बीत रहा है, और धीरे से उसे बताएं कि ये जो अभी है 11, 12, 13 साल की उम्र, इसके बाद से तुम जब 20 के हो जाओगे तो ये सारी चीज़ें, फिर तुम मैच्योर हो जाओगे, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। उसे ये बताना पड़ेगा कि एक दोस्ती जो एकाएक आती है 12, 13 साल की उम्र में, झुंड आता है दोस्तों का, तो वो 20 साल की उम्र तक जाके धीरे धीरे जैसे छलनी में से अच्छी अच्छी चीज़ें निकल जाती हैं और कचरा बाहर हो जाता है, तो वो धीरे धीरे वो अपने लेवल के दोस्त चुनता जाएगा और बाकी चीज़ें हटती जाएंगी उसकी लाइफ से। उसे समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ पे गलत कर रहा था, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा, बिना डांटे, बिना नाराज हुए, बिना उस पर तोहमत लगाए। तो सबसे पहली बात कि छोटी उम्र की बच्चों से दोस्ती करना शुरू कर दें। अगर आप पापा हैं तो आप लड़कों को बता सकते हैं उसके परिवर्तनों के बारे में, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत सारे, तो ये सारी चीज़ें उसे समझाते जाएं, लाइफ में क्या क्या हो सकता है उस एज में वो उसे बताते जाएं, तो वो बहुत ही सहज रहेगा। दूसरा, लड़कियों के प्रति एक सम्मान की भावना, आप पिता हैं तो आप उसमें जागृत कर सकते हैं कि गर्ल्स के प्रति एक थोड़ा सा सम्मान का भाव रहे उनके मन में। अपनी बहन को जैसे वो घर पे एक इमोशनली अटैच्ड रहता है, तो वैसे वो हर लड़की को, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि एक जो हमारे युग में था कि हर लड़की को आप कहते हैं कि ये बहन मानो, मैं ऐसा नहीं कहती। अभी की जो दोस्ती है बच्चों में, बहुत स्वस्थ दोस्ती है, और उस स्वस्थ दोस्ती को रहने दें। बहुत ज़्यादा आदर्शों के चक्कर में अगर जाएंगे तो आज के बच्चे वैसे नहीं हैं जो उन आदर्शों का पालन करें, तो उससे बेहतर है कि वो जो समझ रहे हैं उतना हम उनको समझाएं, और वो जो जानते हैं हम उसमें उनकी मदद करें। तो बेहतर है कि हम उनको साथ दें, और उनकी दोस्ती में हम देखते रहें कि किस टाइप के दोस्त हैं उनके फ़ोन, मैं हमेशा कहती हूँ कि उनके फ़ोन चेक करने की कोशिश न करें, इससे बच्चे को बहुत चोट पहुंचती है। अगर आपको ऐसा लगता है आप उससे समझा सकते हैं कि देखो तुम ये जो तुम्हारी जो लंबे समय बात हो रही है, या पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, तुम ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, या कुछ आप अलग ढंग से आपका बताने का तरीका ऐसा हो कि बच्चे को उससे असर भी पड़े और उसे ये न लगे कि आप उसकी जासूसी कर रहे हैं। ये हुई 15, 16, 17 साल के बच्चे की बात। ये 17 से लेकर 20 तक मैं बताऊं कि आपको 20 के बाद बिल्कुल भी शिकायत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी करने की, क्योंकि बच्चे को आपने 9 साल की उम्र से जो ट्रीट करना शुरू किया है, ये सब एक तरीके का ट्रीटमेंट होता है मानसिक, जो आप धीरे धीरे करके करते हैं। एकाएक आप अगर कहेंगे कि आपने 9 साल की उम्र से ध्यान ही नहीं दिया बच्चे को, वो बढ़ता गया, सब बढ़ जाते हैं। बढ़ना तो किसी के हाथ में नहीं कि आप उसे रोक सकते हैं, किस तरीके से बढ़ना ये आपके हाथ में है। तो आप बच्चों की ग्रूमिंग कैसे कर रहे हैं, आप उसे कैसे अच्छे से समझाकर अपने दोस्त की तरीके से उसको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं। पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन का समय हो सकता है, शारीरिक परिवर्तन हो सकते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग हो सकता है, इमोशनल हो सकती है बहुत ज़्यादा लड़कियां, अट्रैक्शन में पढ़ के पढ़ाई बर्बाद कर सकती हैं लड़कियां। तो ये सारी चीज़ें उनको बताएंगे तो उनको बहुत सहज लगेगा। उन्हें कहिए कि आपके जीवन में ये आएगा, लेकिन इससे आपको बाहर आना है। हर कोई आता है, और हर कोई एक उम्र में आके फिर समझ जाता है कि नहीं, यहाँ पे ये गलत हो रहा था और हमें यहाँ पे अपना सही ट्रैक पकड़ लेना है। तो सही ट्रैक पकड़ने में आप उसको मदद करेंगे, बजाय इसके कि आप उसे डांटे या तमाचे मारे कि तुम ये करने स्कूल जाते हो, तुम ये करते हो, तुम लड़कियों के ग्रुप में रहते हो, तुम लड़कियों से बातें करते हो, तुम चैट कर रहे हो। ये नहीं, आप उसे ये बताएं कि गलत क्या है। मैं इस वीडियो को चूंकि 14-15 मिनट का हो रहा है, इसलिए इसका दूसरा पार्ट भी तुरंत ही लेना चाहूँगी। 2 पार्ट एक साथ अपलोड करूँगी, क्योंकि पेरेंटिंग एक लंबा विषय है और मैं चाहती हूँ कि सारी बारीक बातें आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके अगले पार्ट में अगली बात हम करते हैं कि बच्चों के साथ कैसे बिहेव करें। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव मुझे देते रहें, मेरे फ़ोन नंबर इस चैनल में आपको मिलते हुए रहते हैं, डिस्प्ले होते रहते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।